हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बिल्कुल हेल्दी एंड हैप्पी होंगे। सो गाइस, वी आर बैक विद अनदर वीडियो एंड आज हम बात करेंगे कॉस्ट ऑफ लिविंग इन जर्मनी। सो गाइस, आप अभी देख रहे होंगे कुछ ग्लिम्सेस हमारे फ्रैंकफर्ट के। तो कितना ब्यूटीफुल है ना हमारा फ्रैंकफर्ट, लेकिन क्या आपको पता है कि यहाँ पर रहना कितना महंगा है? क्या कॉस्ट है यहाँ पर रहने की? तो आज के वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि जर्मनी में रहना कितना महंगा है, हमारा यहाँ मंथली कितना खर्चा होता है। सो गाइस, अगर आप जर्मनी मूव कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल एंड बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। और जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं वो हमसे रिलेट करेंगे, प्लस जो लोग दूसरी कंट्री से हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो उन्हें भी ये जानकर बड़ा मज़ा आने वाला है कि हमारा यहाँ पर कितना खर्चा होता है, जर्मनी में रहना कैसा है। सो गाइस, विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको सारी चीज़ें टू द पॉइंट बताई हैं, तो आप एंड तक इस वीडियो को देखिएगा। आई होप आपके सारे डाउट सब कुछ क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। एंड आई बेट यू कि अगर ये वीडियो आपने देख लिया तो आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। और मैंने इस वीडियो में आपके सहूलियत के लिए स्लाइड्स बनाई हैं, ताकि आपको कुछ समझ नहीं आए तो आप वहाँ पे वीडियो को पॉज कर सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। सो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, कॉस्ट ऑफ लिविंग में सबसे पहले बात करते हैं अकोमोडेशन की, क्योंकि जाहिर सी बात है आप लोग यहाँ पर आओगे तो सबसे पहले घर ही ढूंढोगे, राइट? सो फ्रेंड्स, घर कैसे ढूंढना है इस पर हम लोग एक अलग से वीडियो बना देंगे अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में बोलेंगे तो, क्योंकि एक बड़ा टॉपिक है और टाइम कंज्यूमिंग है। सो फ्रेंड्स, हमारे इंडिया की ही तरह यहाँ पर भी अपार्टमेंट्स दो टाइप के होते हैं, फर्निश्ड और अनफर्निश्ड। तो पहले बात करते हैं हम लोग फर्निश्ड अपार्टमेंट की। तो फर्निश्ड अपार्टमेंट आपको रेडी टू लीव मिलेगा। यहाँ पर आपको कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। टीवी हो गया, टेबल, कुर्सी, बेड, आपको सब कुछ मिलेगा। इवन जो किचन में क्रॉकरीज होती हैं वो भी सारी आपको मिल जाएगी, आपको कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अब बात करते हैं अनफर्निश्ड अपार्टमेंट की। तो गाइज़, आप ये समझ लीजिए कि वो आपको खाली घर दे देगा, जहाँ पे आपको A to Z चीज़ें खुद से ख़रीदनी होंगी। फर्नीचर तो आपको लेना ही है, वो ये मतलब उसका तो कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन यहाँ पर कभी कभी ये भी होता है कि किचन भी वो लोग फिटेड नहीं देते हैं, तो किचन भी आपको खुद से फिट कराना पड़ जाएगा, जो कि बहुत कॉस्टली पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, मेरा सजेशन ये है कि आप इनिशियली फर्निश्ड अपार्टमेंट लें, उसके बाद आप जब यहाँ पर सेटल हो जाएँ तो फिर आप अनफर्निश्ड अपार्टमेंट ले सकते हैं। बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि कोई नया बंदा यहाँ पर आएगा तो वो इन झंझटों में पड़ना चाहेगा कि भाई पहले मैं ये ख़रीद लूँ वो ख़रीद लूँ। तो आप इनिशियली फर्निश लीजिए। और सेकंड बात ये है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, आपका प्लान है कि आपको यहाँ पे लंबा रुकना है, तो आप उस हिसाब से फिर अनफर्निश ले सकते हैं। क्योंकि फर्निश के कंपेयर में जो अनफर्निश्ड अपार्टमेंट होते हैं वो सस्ते होते हैं और फर्निश थोड़े से महंगे पड़ते हैं। और अगर आप लॉन्ग टर्म में भी देखोगे तो अनफर्निश्ड आपको सस्ता पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू फर्निश्ड अपार्टमेंट। तो फ्रेंड्स, चलिए अब बात करते हैं रेंट की। तो अगर हम मेजर सिटीज़ की बात करें लाइक फ्रैंकफर्ट, बर्लिन, स्टुटगार्ट, तो यहाँ अगर आप सिटी सेंटर में अपार्टमेंट लेते हो तो आपको रेंट पड़ेगा अराउंड 1300 to 1700 यूरो, जो कि थोड़ा महंगा है। और अगर आप सिटी सेंटर में नहीं लेते हो तो आपको पड़ेगा 850 से 1100 यूरो के बीच, अप्रॉक्स बता रही हूँ मैं। तो मेरा सजेशन आपको ये है कि आप सिटी सेंटर में ना लें, क्योंकि यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इतना अच्छा है कि आप विद इन एन आवर ईजिली कहीं भी पहुँच सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें म्यूनिक की, तो वहाँ पर रेंट थोड़ा आपको ज़्यादा मिलेगा एज़ कम्पेयर टू अदर्स। और अगर आप थोड़ा सा सेव करना चाहते हो तो आप सिटी के थोड़ा आउटस्कर्ट पे भी ले सकते हो अपार्टमेंट, वो आपको थोड़ा सस्ता पड़ेगा। लाइक 700 to 900 यूरोज़ में आपको 50 to 70 स्क्वायर मीटर का घर मिल जाएगा। जो स्मॉल टाउन से लाइक मानहाइम एंड हाइडलबर्ग, वो फ्रैंकफर्ट, म्यूनिक, बर्लिन, इन सब से तो छोटे हैं, लेकिन रेंट आपको वहाँ पे कम नहीं मिलेगा बिकॉज ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पर, और जो स्टूडेंट्स की पॉपुलेशन रह रही है उस वजह से वहाँ पे रेंट कम नहीं है। और अगर फ्रैंकफर्ट, बर्लिन, इनमें भी अगर हम देखें तो फ्रैंकफर्ट का थोड़ा रेंट आपको थोड़ा हायर ही मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के पॉपुलेशन ज़्यादा है, इस वजह से आपको रेंट में भी अंतर देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, रेंट की बात करें तो जब आप जर्मन कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे साइन करने जाओगे अपार्टमेंट के लिए, तो आपको दो टाइप के रेंट देखने को मिलेंगे, कोल्ड रेंट एंड वार्म रेंट, जिनको जर्मन में बोलते हैं खाल्ट मीटर एंड वार्म मीटर। और एक और वर्ड आपको देखने को मिलेगा नेबन कॉस्टन, जिसका मतलब है मेंटेनेंस चार्जेस। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि ये क्या चीज़ है और इनका क्या मतलब निकलता है। तो फ्रेंड्स, कोल्ड रेंट का मतलब होता है सिर्फ अपार्टमेंट का रेंट, मतलब आप जिस अपार्टमेंट में जा रहे हो उस घर का रेंट ही कोल्ड रेंट है।
और जो वार्म रेंट है उसका मतलब होता है कि जितने भी चार्जेस उससे जुड़े हुए हैं, आप घर में रहोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हीटिंग चार्ज आएगा, इलेक्ट्रिसिटी आएगा और भी दूसरे चार्जेस आएंगे, तो वो सारे चार्जेस को मिला के जो रेंट होता है उसे बोलते हैं वार्म रेंट। तो जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे या फिर घर ढूंढते हो तो आपको जो रेंट देखना है वो है वार्म रेंट, वही आपका मेन रेंट है, मतलब उतना ही रेंट आपको देना है। अब समझते हैं नेबेनकॉस्टन को, क्योंकि यहाँ पे ये वर्ड आपको बहुत सुनने को मिलेगा कि नेबेनकॉस्टन इंक्लूडेड है क्या। तो इसका मतलब होता है सर्विस चार्जेस, मतलब जो भी आपकी बिल्डिंग है उसके जो भी एक्सपेंसेस है, जैसे कि ट्रैश पिकअप करना मतलब कचरा का सिस्टम, प्लस क्लीनिंग मतलब आपके जो आउटडोर में जो कॉरिडोर है, स्टेयर है, उन सब की क्लीनिंग भी आती है, प्लस वाटर हीटिंग चार्ज, और मतलब ये सब जो मेंटेनेंस के चार्ज होते हैं वो आपके नेबेनकॉस्टन में आते हैं, और नेबेनकॉस्टन आपका इंक्लूड होता है वार्म रेंट में। तो इसकी समरी ये है कि वार्म रेंट इज इक्वल्स टू कोल्ड रेंट प्लस नेबेनकॉस्टन, मतलब कि कोल्ड रेंट वो जो हमको अपार्टमेंट का सिर्फ रेंट है जिसमें चार्जेस इंक्लूडेड नहीं है, प्लस नेबेनकॉस्टन वो कॉस्ट है जिसमें सारे चार्जेस इंक्लूडेड हैं। तो ये दोनों को मिला के हमारा बन जाएगा वार्म रेंट, और वही हमारा मेन रेंट होता है मंथली। तो फ्रेंड्स चलिए अब बात करते हैं कैटेगरीज की। तो जब आप यहाँ पे अपार्टमेंट लेने जाओगे तो आपको कैटेगरीज मिलेंगी, लाइक 1 सिमर, 1.5 सिमर, 2 सिमर। तो सिमर का मतलब होता है रूम, जैसे हमारे इंडिया में होता है 1 BHK, मतलब कि 1 बेडरूम हॉल किचन। तो यहाँ का कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिफरेंट है इंडिया से। यहाँ पर 1 सिमर में आपको एक रूम मिलेगा और उसी में आपको किचन मिल जाएगा, मतलब कि आपको किचन अलग से नहीं मिलेगा। एक बड़ा सा हॉल होगा, उसी में आपको किचन भी मिल जाएगा, एंड ऑब्वियस सी बात है कि बाथरूम सेपरेट होगा। अब 1.5 सिमर में आपको कैसे मिलेगा कि एक रूम रहेगा और किचन को ये लोग सेपरेट कर देंगे, कुछ स्लाइडिंग डोर लगा के या किसी भी टाइप का डोर वगैरह लगा के किचन को रूम से सेपरेट कर देंगे, प्लस बाथरूम। तो ये आपका हो जाएगा 1.5 सिमर। 2 सिमर में आपको 2 रूम मिलेंगे, एक किचन मिलेगा और बाथरूम मिलेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि 1 BHK इज नॉट इक्वल्स टू 1 सिमर ऑफ जर्मनी। ओके, तो फ्रेंड्स चलिए अब बढ़ते हैं हमारी सेकंड बेसिक नीड की तरफ, जो है ग्रोसरीज। सो फ्रेंड्स अब बात करते हैं हमारे बेसिक राशन की। तो गाइज अगर आप लोग हमारी तरह हैं जो कि घर का खाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो आपका राशन मंथली 250 to 300 यूरोज़ में आ जाएगा अप्रॉक्स फॉर 2 पर्सन्स। लेकिन अगर आप कुछ एक्स्ट्रा लेते हैं लाइक चटपटा स्नैक्स वगैरह, जैसे अगर आप इंडियन शॉप पे जाओगे तो आपको बिस्किट, स्नैक्स और मीठा वगैरह, तो ये सब चीज़ें जो होंगी वो थोड़ी कॉस्टली मिलेंगी एज़ कम्पेयर टू जर्मन स्टोर्स। तो आप उस अकॉर्डिंग अपनी कॉस्ट जो है वो थोड़ी बढ़ा सकते हो। मतलब किसी महीने आपकी बढ़ भी सकती है और किसी महीने आपकी कम भी हो सकती है। तो अब अप्रॉक्स जो है आप वो 300 तक मान के चलो। इसके अलावा अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप 50 यूरो और ऐड कर सकते हो मंथली, जैसे कि उसमें मैकडी भी आपका आ जाएगा, प्लस KFC है, और जो फास्ट फूड है वो भी इंक्लूड हो जाएगा, प्लस जो आप क्या बोलते हैं बुचर की शॉप से जो लेते हैं वो भी इंक्लूड हो जाएगा। सो फ्रेंड्स अगर आप उन लोगों में से हैं जो घर का खाना ज़्यादा पसंद नहीं करते, बाहर खाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो आप अपने मंथली कॉस्ट में 100 यूरोज़ और ऐड कर सकते हैं अप्रॉक्स। तो आपका टोटल अप्रॉक्स हो जाएगा 350 to 400 के बीच कहीं, जो कि यहाँ की इनकम जो है उस हिसाब से ठीक है। सो फ्रेंड्स चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे थर्ड एक्सपेंस के बारे में, जो कि है ट्रांसपोर्टेशन। सो फ्रेंड्स ट्रैवलिंग के लिए या तो आप कार्ड ले सकते हैं या फिर टिकट ले सकते हैं। सो फ्रेंड जो कार्ड आप लोगे वो एक्चुअल में पब्लिक ट्रांसपोर्ट पास होता है, जो कि वैलिड है बस के लिए, ट्रेन के लिए एंड ट्रैम के लिए विद इन योर जोन। अब ये जोन का क्या मतलब है? जोन का ये मतलब है कि जैसे हमारे इंडिया में स्टेट होते हैं, इसी तरह यहाँ पे सिटीज़ में जोन होती है। लाइक सिटीज़ जो है वो जोन में बटी हुई है। तो आप जिस एरिया में रहते हो आपको उस एरिया का जोन देखना होता है, और इस कार्ड के थ्रू आप अपने जोन के अंदर ही अंदर ट्रैवल कर सकते हो। सो फ्रेंड्स ये जो कार्ड होता है वो ईयरली भी होता है, 6 मंथली होता है, मंथली होता है और डे पास भी होता है। तो आप आपके कंफर्ट के हिसाब से कोई भी चूज़ कर सकते हो। सो फ्रेंड्स अभी आप जो स्क्रीन पे देख रहे हो वो है RMV कार्ड, जो कि फ्रैंकफर्ट में चलता है। ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट पास है जिसकी कॉस्ट है 74.40 यूरोज़ पर मंथ फॉर 1 पर्सन। सो आप जो RMV मशीन होती है उसमें आपको टिकट लेना होता है मंथली, और जो टिकट आप लोगे वो ऑटोमेटिकली लोड हो जाता है आपके कार्ड में।
तो इस कार्ड के थ्रू आप आपकी जोन में कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो 24 आवर्स। सो फ्रेंड्स, अभी आप टिकट की फ़ोटो देख रहे हो स्क्रीन पे। तो सिंगल टिकट की यहाँ पे कॉस्ट है 2.75 यूरोस फॉर एडल्ट। सिंगल टिकट का मतलब होता है कि आप एक ही बार ट्रैवल कर सकते हो। लाइक आपको फॉर एग्जांपल डॉक्टर के यहाँ जाना है, तो आप आपके स्टेशन से डॉक्टर के यहाँ तक जाओगे तो वो सिंगल टिकट होगा, लेकिन वहाँ से आपको रिटर्न आना है तो वो टिकट वैलिड नहीं होगा, आपको फिर से ख़रीदना होगा। सेकंड आता है डे टिकट। डे टिकट में की कॉस्ट है 5.35 यूरोस फॉर एडल्ट, और ये टिकट में आप कितनी भी बार ट्रैवल कर सकते हो पूरा दिन। थर्ड आता है आपका ग्रुप टिकट। तो ग्रुप टिकट जो होता है वो 5 पर्सन्स के लिए वैलिड होता है, और उसकी कॉस्ट होती है 11.50 यूरोस। सो फ्रेंड्स, अगर किड्स की बात करें तो अप टू 6 ईयर्स तक यहाँ पे बच्चों का टिकट नहीं लगता। प्लस अगर कार्ड की बात करें तो आप अगर एनुअल पास लोगे तो वो लॉन्ग टर्म पे आपको फ़ायदा देगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे डिस्काउंट वगैरह भी आपको मिल जाएंगे। प्लस वीकेंड्स होते हैं और जो पब्लिक हॉलीडेज़ होता है उसमें आप दोनों ही लोग ट्रैवल कर सकते हैं 24 आवर्स। दोनों मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों ट्रैवल कर सकते हैं एक कार्ड पे। सो फ्रेंड्स, अब चलते हैं कुछ टिप्स की तरफ जिससे आप मनी सेव कर सकते हो ट्रैवलिंग में। तो मेरा सजेशन ये है कि आप टिकट बाय करने की बजाय पास खरीद लें, क्योंकि आप डेली ऑफिस आएंगे जाएंगे तो टिकट अगर आप डेली लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको बहुत महंगा पड़ेगा। तो आप कार्ड बनवा लीजिए। सेकंड, अगर आपकी स्पाउस वर्किंग नहीं है तो आप उनका आरएमवी कार्ड मत बनवाइए, सिर्फ जो वर्किंग वन है आप वही एक बंदा कार्ड ले। ऐसा इसलिए क्योंकि जो वीक डेज होते हैं उसमें आपको जो मेन काम होता है वो बस यही होता है कि आप ग्रॉसरीज लोगे, डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट होगा तो वहाँ जाओगे, प्लस वीज़ा का या कोई भी XYZ कोई दूसरा अपॉइंटमेंट होता है तो आप वीक डेज़ में वहीं पर जाते हो। तो इन सब चीज़ों के लिए अगर आप 74 पॉइंट समथिंग यूरो का अगर आप कार्ड ले लेते हो तो आप महीने में 4 से 5 बार ट्रैवल करोगे तो वो पूरा वेस्ट हो जाएगा। तो इससे बेहतर है कि आप 3 से 4 बार, जितनी भी बार आप अगर महीने में ट्रैवल कर रहे हो तो आप अपनी स्पाउस के लिए टिकट खरीद लें, तो वो कार्ड से सस्ता पड़ेगा आपको। क्योंकि हम जो दूसरे काम होते हैं वो मेनली हम वीकेंड पे करते हैं, चाहे आप वो शॉपिंग ले लो, आउटिंग ले लो, दोस्तों से मिलना हो या आउटडोर खाना हो, तो वो सारी चीज़ें वीकेंड पे होती है जो कि वैसे भी फ्री है 2 लोगों के लिए। तो आप वीकेंड पे तो या हॉलीडेज़ वगैरह जो होते हैं उसमें एक ही कार्ड पे दोनों लोग ट्रैवल कर सकते हो, तो यहाँ पर आप इस तरीके से पैसे बचा सकते हो। सो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एक्सपेंस की तरफ जो कि है मंथली चार्जेस। सो गाइस, मंथली चार्जेस में सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल की, जो कि आता है 60 to 70 यूरोस पर मंथ 2 लोगों के लिए। ये डिपेंड करता है आपके यूजेज के ऊपर। ऑब्वियसली ये एक सब्जेक्टिव टॉपिक है, ये कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है, और ये डिपेंड करता है कि आपके कॉन्ट्रैक्ट में ये इंक्लूडेड है या नहीं। कभी कभार जो है ये वार्म रेंट में इंक्लूडेड होता है और कभी कभी आपको सेपरेटली देना होता है। तो जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करें तो इस चीज़ को ध्यान से पढ़ लें कि कौन कौन से चार्जेस आपको वार्म रेंट में इंक्लूड किए जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के अलावा आपको एक और चार्ज देखने को मिलेगा, वो है हीटिंग चार्ज। क्योंकि यहाँ पर माइनस में टेम्परेचर होता है और हीटर्स यहाँ पे आपको हर घर में अवेलेबल रहेंगे, तो इसका जो चार्ज होता है वो आता है 50 to 70 यूरोस फॉर 2 पर्सन्स। ऑब्वियस सी बात है कि ये भी सब्जेक्टिव टॉपिक है और ये भी आपके कंजम्पशन के ऊपर डिपेंड करता है, और इसको जो है वो ईयर के एंड में कैलकुलेट करते हैं। तो अगर आपका हीटिंग चार्ज कम आ रहा है जितना आप पे कर रहे हैं तो आपका जो ऑनर है वो आपको पैसे वापस कर देता है। प्लस अगर आपका जो चार्ज है मतलब जितना आप पे कर रहे हो उससे ज़्यादा आया आपका बिल, तो आपको उसको एक्स्ट्रा देने भी पड़ते हैं। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट चार्ज की, जो है रेडियो प्लस टेलीविज़न, और इसका बिल आता है 17.5 यूरोस। तो फ्रेंड्स, इससे कोई मतलब नहीं है कि आप रेडियो सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो, टेलीविज़न देख रहे हो या नहीं देख रहे हो, क्योंकि ऑब्वियसली जो रेडियो है, जो टेलीविज़न है, वो सब कुछ जर्मन में होता है तो हम लोग नहीं सुनते, लेकिन उसका चार्ज आपको देना ही है चाहे आप यूज़ करो या ना करो। और अगर टेलीविज़न में आप कुछ एक्स्ट्रा केबल का कनेक्शन ले रहे हो लाइक नेटफ्लिक्स एंड ऑल, तो उसका आपको चार्ज एक्स्ट्रा भी देना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट चार्ज की तरफ, जो कि है इंटरनेट का चार्ज, और ये आपको आता है अप्रॉक्स 30 to 50 यूरोस, जिसमें आप अनलिमिटेड इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं मंथली। सो बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट की तरफ, जो कि है हमारा रिचार्ज, जो कि 10 यूरोस में आपको मिल जाएगा 1 to 2 GB डाटा,
और 20 to 25 यूरोज़ में आपको 5 GB हाई स्पीड का डाटा मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये काफ़ी है आपके लिए, क्योंकि घर पे आपको इंटरनेट अवेलेबल है, वाईफाई अवेलेबल है, तो आप जब भी बाहर जाओगे तो आई थिंक 10 to 20 यूरोज़ में आपका फ़ोन का चार्ज से आपका काम पूरी तरीके से आराम से हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ लिविंग की तरफ, जो कि है ट्रैवलिंग, आउटडोर ईटिंग एंड शॉपिंग। सो फ्रेंड्स, यूरोप आए और ट्रैवल नहीं किया तो क्या किया? ऑब्वियस सी बात है कि जो भी बंदा बाहर आ रहा है वो ट्रैवल ज़रूर करेगा, अपनी आसपास की सिटीज़ देखेगा या फिर यूरोप की दूसरी कंट्रीज़ को एक्सप्लोर करेगा। तो चलिए देखते हैं कि ट्रैवलिंग में कितना कॉस्ट आता है। सो फ्रेंड्स, अगेन ये एक सब्जेक्टिव टॉपिक है। अगर आप यूरोप के विद इन ट्रैवल कर रहे हो तो आपको लगेंगे 200 to 300 यूरोज़ पर पर्सन। और ये भी वरी करता है कि आप यूरोप की किस कंट्री में जा रहे हो, कौन सी सिटी में जा रहे हो और कितने दिन का स्टे कर रहे हो। अगर हम आउट ऑफ यूरोप की बात करें तो उसमें आपको लगेंगे 400 to 500 यूरोज़, वो भी पर पर्सन। तो ये भी आपका दोनों ही चीज़ें वरी करेंगी कि आप कितनी नाइट वगैरह स्टे कर रहे हो और क्या क्या चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हो। उस हिसाब से आपकी जो कॉस्ट है वो कम ज़्यादा हो सकती है। सो फ्रेंड्स, अगर मैं एग्जांपल दूँ आपको पेरिस का, तो जब हम लोग पेरिस गए थे तो हमने वहाँ पे 3 से 4 दिन स्टे किया था और वो ट्रिप हमको अराउंड 700 to 800 यूरोज़ के बीच कहीं पड़ी थी। और अगर आप स्विट्ज़रलैंड जाओगे तो वो वाली ट्रिप आपको थोड़ी और कॉस्टली पड़ेगी, अराउंड 1000 यूरो तक आपको पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आउटडोर ईटिंग के कॉस्ट की। तो आप महीने में 4 से 5 बार बाहर खाना खा सकते हैं इन 100 यूरोज़ फॉर अ कपल। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं शॉपिंग की। तो शॉपिंग भी आपकी डिपेंड करती है कि आप क्या खरीद रहे हो और कितना खरीद रहे हो। तो ये भी आपका मंथली वरी करता है, क्योंकि किसी मंथ हम शॉपिंग कर लेते हैं और किसी मंथ हम कुछ भी नहीं खरीदते, तो वो आपका बैलेंस हो जाता है। तो ये आपका आएगा समवेयर बिटवीन 50 यूरोज़ टू 100 यूरोज़। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हमारे लास्ट टॉपिक की, जो कि है इंश्योरेंस। तो जर्मनी में हेल्थ इंश्योरेंस मैंडेटरी है और हेल्थ इंश्योरेंस 2 टाइप के होते हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट, और ये आपकी सैलरी से ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, इसके अलावा भी कुछ इंश्योरेंस होते हैं, जैसे कि लायबिलिटी इंश्योरेंस एंड हाउस होल्ड इंश्योरेंस। तो ये मैंडेटरी तो नहीं है, लेकिन ये लोगों की सहूलियत के लिए है। तो इनकी कॉस्ट अप्रॉक्स आपको आएगी 50 यूरोज़ पर ईयर एक पर्सन के लिए। सो फ्रेंड्स, इसके अलावा इनकम टैक्स एंड सोशल सिक्योरिटी के रूप में आपकी सैलरी का एक मेजर पार्ट कट जाता है। तो अगर आपको इसके ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए तो हमको बताइएगा कमेंट्स में, क्योंकि ये एक ह्यूज टॉपिक है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो हम इसके ऊपर एक अलग से डिटेल वीडियो बना देंगे। सो फ्रेंड्स, हमारा टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर हुआ है 1500 to 2000 यूरोज़ पर मंथ फॉर अ कपल। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द एक्सपेंसेस इन जर्मनी। आई होप आपने इस वीडियो से रिलेट किया होगा, आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। हम लोग आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय गाइस।